Hello everyone, I am Dr. Udar. Last time we had discussed the questions based on the Caesar cipher. So our topic for today is linear cipher. Linear cipher basically क्या है, उसी का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है, क्योंकि सीजर साइफर बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी टू क्रैक है। किसी के हाथ में आ जाए तो आजकल तो बहुत एडवांस टेक्निक्स हैं, तो वो बहुत ईजीली उसको क्रैक कर सकता है। तो थोड़ा सा उसको एडवांस कर दिया। बेसिकली उसमें क्या था, एन साइफरिंग कैसे करते थे, P+3 करते थे, मॉडलो 26, ये सीजर साइफर था। इसमें क्या करते हैं हम, ये बेसिकली ये भी लीनियर है, तो इसमें 3 की जगह मैं कोई दूसरा B ले सकता हूँ, और P के आगे कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 की जगह मैं कोफिशिएंट कोई A ले सकता हूँ, सच दैट कि GCD ऑफ A एंड 26 इज 1। देखो यहाँ पे भी इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका GCD 26 के साथ वो 1 है, तो इसी केस को ही थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया हमने लीनियर। तो वो सीजर भी लीनियर ही है, उसके अंदर हमने A कोई आर्बिट्ररी इन सच ए वे जिसका GCD जो है वो 26 के साथ 1 है, और B कोई भी दूसरा है। ये 1 क्यों है, क्योंकि अगर ये 1 नहीं होगा तो हम वापस P नहीं ला पाएंगे, क्योंकि P कैसे आएगा, P आएगा, देखिए यहाँ क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंट टू C-B, और फिर ये इधर AP रह गया। अब ये A उधर जाएगा तो ये इनवर्स बनेगा, तो इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब जो है इसका GCD जो है वो 1 होगा, तो उसको मैंने A' से डिनोट कर दिया है। तो ये बेसिकली जो है हमारा साइफरिंग टेक्निक है। ये एन साइफर ऐसे करेंगे हम, दैट C इज कॉन्ग्रुएंट टू AP+B, और डी साइफरिंग हम ऐसे करेंगे। तो इसको जरा समराइज ऑलरेडी टाइप्ड फॉर्म में है वो लिख देता हूँ मैं। तो ये एक्सप्लेनेशन पार्ट मैंने आपको कर दिया, और ये बताने के लिए कि एक्चुअली दिस इज नथिंग एल्स बट ए एक्सटेंशन ऑफ सीजर साइफर। तो ये हमने जो है इसको लिया, और ये यही चीज़ जो है ये बता रहा है कि देखिए क्या कह रहा है, लीनियर साइफर इज डिफाइंड बाय C इज कॉन्ग्रुएंट टू AP+B वेयर A एंड B आर इंटीजर्स सच दैट GCD A और 26 का 1 है, ये भी बता दिया मैंने। और डिक्रिप्टिंग टेक्निक ये मैंने बता दी, दैट P इज कॉन्ग्रुएंट टू A' C-B एंड वेयर A मल्टीप्लाइड बाई A' कॉन्ग्रुएंट टू 1, कॉन्ग्रुएंट टू 1। इसने इनवर्स वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, बट एक्चुअली वो है वही ना, A इंटू A इनवर्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 26, तो इसलिए वो A' क्या है, वो बेसिकली A इनवर्स है विद रिस्पेक्ट टू 26। ये हमारा हो गया क्या जी, लीनियर साइफर का मीनिंग। अब जरा जैसे हमने सीजर साइफर में लिया था, एक क्वेश्चन एनक्रिप्शन का लिया था, एक क्वेश्चन डिक्रिप्शन का लिया था, तो सेम जरा 2 क्वेश्चन इसके भी ले लेते हैं, लीनियर के भी। एक जरा एनक्रिप्शन का, कैसे एनक्रिप्शन होता है, और एक क्वेश्चन ले लेंगे हम डिक्रिप्शन का, कैसे जो मैसेज हमें रिसीव हुआ है उसको डिक्रिप्ट कैसे करें। ठीक है जी, देखिए जरा इसमें क्या लिखा हुआ है, यूजिंग द लीनियर साइफर। यहाँ पे A और B की वैल्यू गिवन है, और A का GCD जो है 26 के साथ वो जो है वो 1 है। यू कैन चेक 5 का 26 के साथ GCD जो है वो 1 है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास गिवन है, इससे हमने क्या करना है, एनक्रिप्ट करना है। तो एनक्रिप्ट करना है तो सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं। तो ये क्या आ गया, NUMBER, ई थोड़ा सा दूर लिखता हूँ, नंबर थ्योरी इज इजी। ठीक है जी, अब ये एक बार ज़रा उसको कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से, वो जो पिछली क्लास में भी हमने किया था, क्योंकि वो आसान रहेगा, बार बार ऊपर नीचे हमें नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसको हमने इधर ले लिया। अब जरा हम फटाफट इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं।
N means 13, U means 20, M means 12, B means 01, E is 04, R is what, 17, T here is 19, H is 07, E again 04, O here is 14, R here is 17, and Y here is 24. I is 8, S is 18, E is 04, जगह थोड़ी कम है इसलिए थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि वो ये लंबा था, थोड़ा इधर से लेफ्ट से शुरू करना चाहिए था मुझे। S is 18 एंड Y is 24। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया P, दैट इज प्लेन टेक्स्ट। अब मुझे निकालना है C। तो C मैं जरा निकालता हूं, तो क्या है C किसके बराबर है, 5P + 11। तो इसको 5 करेंगे 65, तो मतलब 5, थोड़ा एक बार पहले मैं डिटेल में लिख देता हूं, +11। तो ये कितना हो गया, 65 + 11 इज इक्वल टू 76। और मॉडलो इसके लेना है हमने 26, 26 2 जा क्या आ गया 52, 52 का मतलब 4 और 2 24 आ गया। तो ये एनसाइफरिंग हो गया 24 पे। सिमिलरली जो है हम दूसरे वाले भी कर लेते हैं एक बार, 20 100 100 111, और इसमें 26 5 जा 4 जा 104, 7 आ 07। ठीक है, चलिए बहुत सारी लंबी कैलकुलेशंस हैं तो ऐसे बात नहीं बनेगी, तो हम क्या करते हैं, जरा मैथ सॉल्वर ऑन कर लेते हैं, ठीक है, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब जरा 12 को करना है मुझे, देखिए, तो 12 × 5 + 11 कितना आ रहा है जी, 71 मॉडलो 26 कितना आ रहा है जी, 19, ये आ गया 19। अब जरा वैल्यू बदल देता हूँ मैं, यहाँ कर देता हूँ 01, कितना आया जी 16, और यहाँ कितना आ गया 16, तो ये आ गया 16, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं 4, 31, तो ये कितना आ गया 5, अब कर देता हूँ जी मैं 17, 96, 18। ठीक है जी, जगह कम है, मिटा देता हूँ, बार बार जो है थोड़ा ज़्यादा लंबा लिखना पड़ रहा है, तो ज़रा एक में मर्ज करके देखते हैं कितना आता है, 2 0 2। ज़रा ये 7 डाल देता हूँ मैं यहाँ, 7 20। अब ज़रा 4 डाल देता हूँ, वैसे 4 हमने पहले भी किया था, है ना, 5 आया हुआ है, चलो कोई बात, ये हमारा वेरीफाई भी हो गया कि ठीक काम कर रहा है। 14 डाल देता हूँ, अब ज़रा 17 कर देते हैं, 18, 17 भी पहले निकाला था, ज़रा 24 डाल देता हूँ, ढंग से नहीं लिखा, मेरी राइटिंग पहचान नहीं पाता ये। चलो जी 1। आई होप कि आप पहचान पाते होंगे मेरी राइटिंग, पहचान ले। 8
चलो आखिरकार मिला 25। अब जरा 8 को कर देते हैं 18, कहीं फिर ना पहचान पाया। हाँ, अरे क्या चलो फाइनली आई गॉट इट। 4 का हम पहले निकाल चुके हैं, 5 है, 18 का भी अभी हमने निकाला था, 25 है, 24 का 01 है, और 0 का और निकाल लेते हैं एक बार, लास्ट थिंग। तो 0 का तो डायरेक्ट ही है, 11 ही आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। चलो जी, मैथ सॉल्वर को बंद कर देते हैं जरा। ये हमारे पास आ गया एनक्रिप्शन। अब इसको जरा वर्ड्स में लिख लेते हैं, अल्फ़ाबेट्स में। 24 मीन्स वाई, वाई एंड 7 मीन्स एच, और 19 मीन्स टी, 16 मीन्स क्यू, 5 मीन्स एफ, 18 मीन्स एस, और 2 हो गया सी, 20 हो गया यू, 5 हो गया एफ, 3 हो गया डी, 18 हो गया एस, ये हो गया बी, 25 is Z, 23 is X, 5 is F, 11 is L, 25 is Z, and 1 is B। तो ये हमारा हो गया एनक्रिप्शन। काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी इसमें, कैलकुलेशन, वो भी मैथ सॉल्वर लगा के। तो दिस पार्ट इज कंप्लीट, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। So let us come to the reverse part. Reverse part means another question, that is the decryption. Linear congruence में decryption. So this is our next question. Reverse part. इसमें ये बहुत सारा लंबा सा लिखा हुआ है। तो अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि डिक्रिप्ट दिस मैसेज। किसी ने मुझे भेजा है, अगेन कोई हमारा यारा प्यारा ही है, नियर एंड डियर वन, तो कोई मैसेज भेजा है और साथ में बताया कि उससे मुझे पता है कि इससे ये एनसाइफरिंग इसकी हो रखी है, और मुझे मैसेज का पता लगाना है कि एक्चुअली उसने मुझे भेजा क्या है। तो ज़रा पहले मैं उस मैसेज को लिख लेता हूँ। तो क्या है जी, वो टी यू एच ओ जेड टी के जी एच एफ जे के टी एम एम टी जी। चलो जी, आ गया। तो ये सी हम जरा लिख लेते हैं। तो सी जरा नीचे से देखता हूँ मैं है क्या। तो 17 है हमारा आर, एक्स है हमारा 23, क्यू है हमारा 16, टी है 19, जी है 06, यू है 20, एच है 07, ओ है 14, जेड है 25, ई जो है टी कितना है 19, के है 10, जी है 6, एच है 7, एफ है 5, जे कहाँ गई, जे है 9, के है हमारा 10, टी है हमारा 19, एम है हमारा 12, फिर 12, टी है 19, और जी हमारा है 6। ये हमारा आ गया सी, दैट इज साइफर टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ जो है नंबर्स। अब जरा मुझे P कैसे निकलेगा। P इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके है, देखिए C -7
और 3 का इन्वर्स क्या है? मॉडुलो 26 इज 9, या यूँ कह सकते हैं कि 9 C प्लस भी कर सकते हैं हम इसमें, C प्लस 26 में आ गया 19, ठीक है, मॉडुलो 26, ठीक है जी, 26 में से 7 19। तो इस तरीके से हम अब जो है करते हैं। तो अगेन एक बार ज़रा मैं मैथ सॉल्वर की हेल्प ले लेता हूँ, क्योंकि अदरवाइज मुझे बहुत सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 9 मल्टीप्लाइड बाई C कितना है? 17 प्लस 19 इक्वल टू, ये आ गया जी 12, ठीक है। अब 23 लेना है मुझे, सिर्फ मुझे उसमें, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो 9 ही रहेगा, सिर्फ मुझे जो है अंदर यहाँ पे चेंज करते जाना है, ठीक है। तो C हमारा बदलता जाएगा, तो C हमारा हो गया 23, आ गया 14, अब C हो गया 16, 16 पर आ गया 3, अब जो है 19 पे आ गया 4, अब जो है हमारा आ गया 6 पे है 17, फिर है हमारा 20 पे है 13, अब की बात तो फटाफट काम कर रहा है, नज़र ना हो जाए, 7, आ गया 0, 14, पिछली बार थोड़ा सा अकड़ गया था, 25, 06, 19 हम पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, 04, क्योंकि वहाँ से इन्फर कर लेते हैं जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। फिर हमारा है 10 है 01, 06 भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 17, 07 भी कर चुके हैं, 00, 05 नहीं किया, 5 आ गया 8, 9 भी नहीं किया, शायद हमने 9 किया, नहीं किया, चलो 9 कर देते, 9 आ गया 18, 10 हम कर चुके हैं, 10 था 1, 19 था 04, 12 कर लेते हैं, 12 आ गया 19 हम पहले कर चुके हैं, 04, 6 भी पहले कर चुके हैं, 6 है 17, ये लो जी, सब काम हमारा डन। मैथ सॉल्वर को बंद कर लेते हैं, ठीक है। अब जरा हम इसको करते हैं कन्वर्ट नीचे की टेबल से लेते हुए। तो 12 है हमारा M, 14 है O, 3 है D, 4 है E, 17 है R और 13 है N। चलो जी, दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं कि किसने क्या भेजा है मेरे लिए जो है, ठीक है। ये आ गया A, 11 इज L, 6 is G, 4 is E, 1 is B, 17 कहाँ गया जी? R, 0 is A, ये एक है, ये दूसरा है। 8 and 18, 8 is I, 18 is S, ठीक है। लास्ट है जी B, 4 है E, 19 T, फिर 4 है E और 17 है R। मॉडर्न एल्जेब्रा इज बेटर। तो देखिए इसने
ऐसे बहुत ही अच्छा भेजा है, क्योंकि मेरी जो पीएचडी है वो अलजेब्रा की है। तो देखिए मेरे लिए बिल्कुल फिट है, क्योंकि अलजेब्रा इज क्लोज टू माय हार्ट। So someone has sent me the message that modern algebra is better. So rather he or she should have sent me the message. मैं लास्ट वाला पार्ट चेंज कर देता, मैं एक्सपेक्ट करता मॉडर्न अलजेब्रा इज बेस्ट। तो चलिए हम बेटर से काम चला लेते हैं, ठीक है। सो विद दिस both the questions are complete based on the linear cipher. So next time we will take another cipher and we will meet in that class. Till then, take care. Thank you very much.